गुड मॉर्निंग। एचडी साधना में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखते हैं टेक्सटाइल में जो है प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल यानी फाइबर के बारे में जानेंगे कि फाइबर क्या होता है, उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से रेशे किस जगत से आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है, तो ठीक उसी प्रकार से वस्त्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो रेशे की आवश्यकता होती है, फाइबर की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाता है वस्त्र की मूल इकाई क्या है, तो वस्त्र की मूल इकाई हमारे रेशा माने जाते हैं। ठीक है, रेशा के बाद से क्या आता है, जब हम इन रेशों को पढ़ लेंगे, रेशे के बारे में जान लेंगे, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा धागा, यार्न आएगा। उसके बाद से फैब्रिक, कपड़ा आएगा। फिर क्या आएगा, गारमेंट, पहनने योग्य कपड़ा। सबसे पहले क्या होता है, पहले धागे रेशे का निर्माण करते हैं। रेशे किस प्रकार से आते हैं, प्राकृतिक जगत से आते हैं, खनिज जगत से आते हैं, प्राकृतिक जगत से और कृत्रिम जगत से, दोनों तरफ से आते हैं। अभी आगे बताएंगे प्राकृतिक में क्या क्या आएगा, खनिज और ये जानतो जगत से आएंगे और वानस्पतिक जगत से आएंगे इधर। उसके बाद से क्या होगा, जब हम रेशे को तैयार कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, धागे को बनाते हैं। ठीक है, जब धागे तैयार हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जब कपड़े बन जाएंगे, थान जैसे कपड़े, फिर क्या करेंगे, फिर वह हमारे पहनने योग्य कपड़े बनते हैं। तो एक जब हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद से कपड़े तैयार होते हैं। सबसे पहले हम रेशे करेंगे, फिर रेशे के बाद धागे, धागे के बाद से कपड़े, कपड़े के बाद से पहनने योग्य कपड़े। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे आगे, पहले क्या क्या होता है रेशे के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके बाद से एक एक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला हमारा क्या आ जाएगा, रेशे का वर्गीकरण। अगर आपसे पूछता है कि रेशे को कितने भागों में बांटा जाता है, रेशे का वर्गीकरण, तो ऐसे नॉर्मली तो हर जगह क्या होता है, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। लेकिन अक्सर जब पूछ लिया जाता है लंबाई के आधार पर धागे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेशे का वर्गीकरण एक हमारा पूछ लेगा लंबाई के आधार पे, एक पूछ लेगा स्रोत के आधार पे। ठीक है, लंबाई के आधार पे जब हम बताएंगे तो लंबाई के आधार हमारे दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये आप सब देखिए पहले। लंबाई के आधार पे जो धागे होते हैं हमारे दो प्रकार से माने जाते हैं। एक हमारा आ जाएगा फिलामेंट यानी दीर्घाकार रेशा। ठीक है, पूछा जाता है कि फिलामेंट किसे कहते हैं, किस तंतु को फिलामेंट के अंदर रखेंगे, किस तंतु को स्टेपल के अंतर्गत रखेंगे। तो लंबाई के आधार पे हमारे जो धागे का वर्गीकरण, रेशे का वर्गीकरण होता है, दो प्रकार से होता है। एक हमारा फिलामेंट आ जाता है, एक हमारा स्टेपल आ जाता है। ठीक है, स्टेपल क्या होता है, लघु आकार का धागा होता है। फिलामेंट क्या होता है, दीर्घाकार का धागा होता है। ठीक है, दीर्घाकार का धागा होता है। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि फिलामेंट धागे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं और फिर इसको किस में मापा जाता है। तो देखिए, जो फिलामेंट होता है वो दीर्घाकार होता है, वो मीटर में मापा जाता है। ठीक है, मीटर में मापा जाता है। इसमें जो होते हैं कृत्रिम जगत के सारे रेशे आ जाते हैं, क्योंकि कृत्रिम जगत जो होता है वो मानव निर्मित होता है। मानव अपने इच्छा अनुसार उसकी लंबाई बढ़ा सकता है, लेकिन क्या है, रेशम को छोड़ के क्या होता है, जो प्राकृतिक होता है ना वो रेशम होता है। रेशम को छोड़ के बाकी कृत्रिम जगत के सारे रेशे जो होते हैं फिलामेंट के अंदर आ जाएंगे। और यहीं पे स्टेपल धागे जो होते हैं, छोटे धागे जो होते हैं, लघुकार के धागे जो होते हैं, इसे इंचेस में मापा जाता है। ठीक है, इसे इंच में मापा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत जो सारे रेशे होते हैं प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं। इसमें भी क्या होता है, रेशम को छोड़ के, रेशम जो होता है वह फिलामेंट रेशा होता है, वह कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है। वह जो होता है उसकी लंबाई, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वह क्या किस में मापा जाता है, वह फिलामेंट में मापा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या होता है, जब हमारे लंबाई के आधार पर पूछा जाए कितने प्रकार के धागे होते हैं, रेशे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक स्टेपल होता है। फिलामेंट जो होता है मीटर में मापा जाता है, स्टेपल जो होता है यह इंच में मापा जाता है। बस इतना है। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे हमारा
पूछ लेगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत सारा समय लगा हुआ है और इतने अच्छे से बनाए हैं समझने के लिए। ठीक है, अब स्रोत के आधार पे पूछ लिया जाए, वैसे क्वेश्चन में जो बनता है वहाँ ऐसे ही बनेगा कि रेसे कितने होते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं दो प्रकार के, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम, यही आएगा। लेकिन अगर हाँ पूछ लेता है लंबाई के आधार पे या स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे भी हमारे दो आते हैं। कभी कभी जो होते हैं, कभी कभी तीन भी दे देते हैं, एक विशिष्ट आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने आते हैं, दो ही माने जाते हैं। ठीक है, एक हमारा प्राकृतिक मान लिया जाता है और दूसरा हमारा क्या मान लिया जाता है, कृत्रिम। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, दूसरा हमारा कृत्रिम हो जाएगा। ठीक, अब पहले हम देखते हैं प्राकृतिक के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे, कृत्रिम के अंतर्गत कौन से रेशे आएंगे। तो प्राकृतिक के अंतर्गत से हमारा जो रेशा आएगा वह कौन सा आएगा, वह वानस्पतिक हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा आ जाएगा वानस्पतिक, दूसरा क्या आ जाएगा, प्राणिज आ जाएगा, तीसरा हमारा खनिज आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, वानस्पतिक के जगत के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं और प्राणिज के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, खनिज के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, बनेगा भी, तो इसको ध्यान में रखिए। वानस्पतिक के जगत के अंतर्गत बीज वाले रेशे आएंगे, उसके बाद से तने वाले रेशे आएंगे, फिर क्या आएंगे, पत्ती वाले, इसको आगे बताएंगे। ठीक है, और प्राणिज जगत से कितने आते हैं, ये दो हमेशा याद रखिएगा, एक ऊन आता है एक रेशम आता है, यह प्राणिज जगत के रेशे के अंतर्गत आता है। पूछ लिया जाए कि ऊन किस जगत का रेशा है, तो प्राणिज जगत का रेशा है। रेशम किस जगत का रेशा है, तो प्राणिज जगत का रेशा है। ऊन जो होता है जानवरों से प्राप्त किया जाता है और रेशम जो होता है हमारे कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे इसको डिटेल में बताएंगे, अभी इतना समझ लीजिएगा। हम एक एक रेशे को अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम आराम से बेसिक से पढ़ते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, वो सारी क्लासें हम सीक्वेंस में देंगे। ठीक है, अगला हमारा खनिज के अंतर्गत, खनिज के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, एस्बेस्टस आ जाता है। तो एस्बेस्टस जो होता है वो अग्निरोधक होता है, जब आग उग लगती है तो वहाँ पे बुझाने के लिए जो मतलब व्यक्ति पहनते हैं कपड़े, वो एस्बेस्टस से ही बनते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, तीन किसके अंतर्गत आ जाते हैं, खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं, एक सोना, चांदी, एस्बेस्टस। ठीक है, वानस्पतिक के अंतर्गत बीज वाले, तने वाले, पत्ते वाले रेशे आ जाते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं ज़्यादा करके कि बीज वाले रेशे के अंतर्गत कौन से रेशे आएंगे, तने वाले के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे, पत्ते में कौन कौन से रेशे आएंगे। देखिए, बीज के अंतर्गत दो आ जाएगा, एक हमारा आता है कपास आ जाएगा, दूसरा हमारा कापोक आ जाएगा। ये दोनों क्या है, बीज के रेशे हैं और इनकी अवस्थाएं जो होती हैं इसको भी बताएंगे, किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी लगती है, कितना पानी लगता है, कितने दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, कितने मीटर के, कितने इंच मीटर इसकी लंबाई होती है, पौधे की लंबाई, रेशे की लंबाई, कितने इतना अशुद्धियाँ होती हैं, या घर से रोधी होता है, पसीना सोखने या मतलब भीगने की क्षमता, धूप सहन, ये सब इसके बारे में बताएंगे। अभी इतना बस जानते हैं कि इस लेक्चर तैयार कर दिए हैं कि ताकि इससे क्या हो लगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, बीज के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, कपास आ जाएगा, कपोक आ जाएगा। ठीक, ये दोनों बीज के रेशे हैं। तने वाले रेशे के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, लीलन लीलन आ जाएगा, जूट आ जाएगा, हेम्प आ जाएगा, रेमी आ जाएगा, सन आ जाएगा, मनीला, क्योर। ये क्या है, एक अबाका भी होता है, इसमें आया नहीं। ठीक है, मनीला, अबाका, मनीला, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, पत्ते के अंतर्गत। तो पत्ते के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे, लिलियन, जूट, हेम्प, रेनी, सन, मनीला, अबाका, क्वेर। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तने वाले रेशे के अंतर्गत। पत्ते वाले रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, इसके अंतर्गत जो रेशे आते हैं, पीना, यहाँ पत्ता हो गया है, यहाँ जो होगा पीना,
और उसके बाद से सीसल, ये दो जो होते हैं पत्ते के अंतर्गत आते हैं। पत्ते के अंतर्गत कौन कौन से रेशा आता है, तो पीना आ जाता है, सीसल। अगर आपको याद करना है तो नॉर्मली इसमें 3 जगह से पूछे जाते हैं, तो बीज वाले का आप याद कर लो, कपास और कपोक, ये दोनों बीज के रेशे हैं। पीना सीसल जो है पत्ते से प्राप्त होते हैं। बाकी लीलन, जूट, हेम्प, रेनी, सन, मनीला, अबाका, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, ये सब तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए, प्राकृतिक जगत से, वानस्पतिक जगत से आए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कृत्रिम रेशे के बारे में। कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये भी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा मानव निर्मित हो जाता है, एक संश्लेषित या रासायनिक। ठीक है, एक क्या होता है, मैन मेड फाइबर होता है, एक जो होता है रासायनिक फाइबर होता है। ये दोनों केमिकली फाइबर होते हैं। ये दोनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इन दोनों के अंतर्गत में, तो पहला जो होता है मानव कृत रेशे के अंतर्गत कौन सा आएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज आ जाएगा, विस्कस आ जाएगा, कुम्प्रामोनियम आ जाएगा। यह 3 रेशा जो होता है यह मानव निर्मित होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज जिसमें रेयान आ जाता है, विस्कस आ जाता है, कुम्प्रामोनियम आ जाता है, ये तीनों क्या होते हैं, मानवकृति रेशे होते हैं, भूलना नहीं है। और संश्लेषित या रासायनिक रेशे के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे रसायन, नायलॉन आ जाएंगे, डैक्रान, अर्लान, एक्रिलीन, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, फाइबर, टेरिलीन, डरवन, सारन, डायनेल, वेलर, फाइबिल ग्लास। ठीक है, फाइबर ग्लास, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इतना हमने बताया कि सबसे पहले रेशा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेशों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में बांट देंगे, एक प्राकृतिक रेशा, एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत 3 आते हैं, 3 जगह से। पहला हो जाएगा हमारा वानस्पतिक, दूसरा प्राणी, तीसरा खनिज। वानस्पतिक के अंतर्गत हमारा बीज आ जाएगा। ठीक है, बीज से प्राप्त होने वाले, तने से प्राप्त होने वाले, पत्ते से, तो बीज से हमारा कपास, कपोक हो जाएगा, तने से लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला, कोयार आ जाता है, और पत्ते से हमारा पीना, सीसल आ जाएगा। फिर प्राणिज जगह से ऊन आ जाएगा, रेशम आ जाएगा, खनिज जगह से सोना, चांदी, एस्बेस्टस आ जाएगा। कृत्रिम रेशे जो हमारे होंगे 2 होंगे, एक मानवकृत होंगे, एक संश्लेषित होंगे। मानवकृत जो होते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज, कुम्प्रामोनियम, विस्कस होगा। संश्लेषित रेशे रासायनिक, नायलॉन, डेक्रान, अर्लान, एक्रिलॉन, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, टेरिलीन, डरवन, सारन, डायलेन, क्वेर, फाइबर ग्लास, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक किस्म और आ जाता है विशिष्ट रेशे, यह क्या होते हैं, परिवर्तित रेशे, मिश्रित रेशे, विशिष्ट रेशे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत ही लगे हैं, ताकि सारी चीज़ें एक जगह अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और अच्छे से मैंने बताया इसका एक स्ट्रक्चर बना के कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से रेशे किसके अंतर्गत आते हैं।